नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। मैं हूं विनीता। महिलाओं और युवतियों के रेले गलियों में सामूहिक तौर पर जुट रहे हैं। किसी भी गली से गुजर जाइए, वहां से अवरा कुटीला, भवरा कुटीला, कुटीला यम के द्वार, कुटीला भाई के दुश्मन, चारों पहर दिन रात जैसे गीत कान में जरूर पड़ जाएंगे। लोक आस्थाओं को मजबूत बनाती है लोक कथाएं। गोधन कूटने और भाई को गाली देने के पीछे अपनी अलग ही कहानी है। ये कहानी भाई दूज की प्रचलित कथा से बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि यम के दरबार में उनके किसी सामंत को कड़ा दंड मिला और उसे निकाल दिया गया। अब उसे दंड तो मिल गया, लेकिन यमराज के दरबार का काम रुक गया। उसकी जगह पर किसे नियुक्त किया जाए, ये बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए क्योंकि उस पद पर शुद्ध हृदय का व्यक्ति ही रहना चाहिए था। ऐसे में यमनी ने यम को सुझाया कि धरती लोक पर ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसे उसकी बहन ने कभी कोसा न हो या उस पर क्रोध न किया हो। बहुत मुश्किल से एक ऐसा युवक मिल गया। किसी तरह ये बात उसकी बहन को पता लग गई कि यम यमनी उसके भाई को बिना मृत्यु के ही यमलोक लिए जा रहे हैं। ऐसे में उसने बेवजह ही भाई को गाली देना शुरू कर दिया। यम को पता लगा कि बहन सिर्फ झूठ में ही उसे गाली दे रही थी, तो वह युवक को अपनी चालों से निष्प्राण करने में जुट गया। पहले तो उसने भाई के ऊपर दीवार गिरा दी, लेकिन उसे बहन ने खुद पर झेल लिया। फिर भोजन करते वक्त पाटा के नीचे सांप सरका दिया। सांप ने जैसे ही फुफकार की, बहन ने अपना आंचल आगे कर दिया। आखिरी बार यम ने बिस्तर में बिच्छू भेज दिए, तो बहन ने उन्हें भी अपने आंचल में समेट लिया, तो वो फूल बन गए। यम की इन हरकतों से गुस्से में भर गई बहन ने यमराज को चुनौती दे डाली कि उसके रहते भाई को कुछ नहीं हो सकता। इसी वक्त आंगन में गाय ने गोबर किया। बहन ने उसे उठाया और कहा कि अगर मेरे भाई में मेरी निष्ठा सच्ची है तो यम की ताकत इसमें बंध जाए। ऐसा कहते ही यमराज शक्तिहीन हो जाता है। उसी समय आकाशवाणी होती है जो यम को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। तब यम उस बहन से क्षमा मांगते हैं और दंड देने की प्रार्थना करती हैं। इस पर बहन उस गोबर से मानव आकृति बनाकर उसे कूटती है, लेकिन यमराज को भी चोट न लगे इसलिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर उस पर चोट मारती है। इस चोट से गोबर छिन्न भिन्न हो जाता है और यम की शक्ति स्वतंत्र हो जाती है। इसके बाद बहन खुद की जीभ में करील या बबूल का कांटा चुभाती है, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उसे अपने भाई को गाली देनी पड़ी थी। देखा जाए तो गोधन कूटने की प्रथा के साथ साथ ये कहानी चलती रहती है। बहनें अपने भाई को गाली देती हैं, फिर यमराज को चुनौती देती हैं और फिर भाई के लिए माफी मांगकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा कितनी सच है और इसमें कितना झूठ है क्या मालूम, लेकिन इसमें छिपा निस्वार्थ प्रेम ही हमारी संस्कृति है। वही संस्कृति जिसके लिए कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।